नमस्कार साथियों, मैं कुमार शिवा फिर आप सबों के बीच उसी अंदाज उसी जोश के साथ उपस्थित हूँ। क्लास 11th के RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लेकर के। तो हम लोग एक क्लास जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कर चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, उसके बेसिक्स को जान चुके हैं। आज फिर उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे अच्छी तरह से समझिएगा, सीखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की त्रुटि आएगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट के अनुसार हमें फीडबैक देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं फिर क्वेश्चन 4 तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन 7वां देखते हैं। 5, 6 जो है आप खुद बनाइएगा, 4 की तरह ही है। आप 5 और 6 खुद से सॉल्व कीजिएगा। यदि उसमें इशू आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1q + 2q + 3q + ... n q = n × n + 1/2 का होल स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार से पहले क्या करते हैं, पुट 1 करते हैं, है ना। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशंस पहले हम लोग क्या करेंगे कि पुट 1, ठीक है। यदि पुट 1 करेंगे तो फिर P1 क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इधर 1 पुट करेंगे तो NQ यानी 1Q का 1 ही आएगा। इक्वल टू जब इधर 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यानी मेरे पास क्या आ रहा है, LHS = RHS। जब मेरा LHS = RHS आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 P1 is true, जब P1 is true देन तब क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करते थे PK को, देन PK। अब इसको ट्रू दिखाना है, हमको क्या करना है कि PK को ट्रू दिखाना है। तो देन PK is true। जब P1 ट्रू होगा तो PK is true भी होगा, ठीक है। जब PK is true होगा तो देखिए PK तो क्या हो जाएगा, PK 1q + 2q + 3q + ... प्लस n की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, KQ इक्वल टू, अब जहां जहां आप n रखे हैं वहां k रखिए, k × k + 1/2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी जब PK is 2 होगा तो मेरा क्या होगा, k का फॉर्म इस रूप में होगा। एंड नाउ वी प्रूव दैट PK + 1 is also true। पिछली क्लास में हम बताए थे कि अगर यदि मान लीजिए कि nवां पद मेरा, जैसे वो ईंटा वाला उदाहरण दिए थे कि अगर मेरा छठा ईंटा गिर रहा है, लगातार पहला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा और सब बराबर डिस्टेंस पे रखा गया है, बराबर दूरी पे रखा गया है और छठा गिर रहा है, तो हमें पता है कि 7वां भी गिरा, यानी 6 + 1 है ना, 6 + 1 वहां पद भी जो है मेरा वो गिरेगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे PK is true देन PK1 is also true, यानी कि K + 1 वहां पद, यानी K + 1 वहां पद भी मेरा गिरेगा, है ना। तो देन तो अब क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे। जब इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, दैट इज ये किस फॉर्म में लिखा आएगा, तो 1q + 2q + 3q + ... प्लस ये पूरा आप उतार लीजिए यहाँ पे KQ प्लस यहाँ पे अगला पद को हमको क्या करना है, गिराना है, तो K + 1 का होल क्यूब इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जहां पे K है वहां पे K + 1 लिख दीजिए आप, K + 1, यहाँ पे K + 1 + 1/2 का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से हम लिए, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मिलेंगे, ठीक है। अब ये रहा मेरा, अब इसको हमको प्रूव करना है, यानी इसको या तो आप LHS लीजिए, RHS लीजिए। आपको LHS लेते हैं तो RHS प्रूव करना है, RHS लेते हैं तो LHS प्रूव करना है। तो हमें इसे अब प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, देखिए फ्रॉम LHS
जब हम LHS लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या बचता है, ये बचता है प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। ठीक है, k का स्क्वायर 2, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं, k प्लस 1 यहाँ पे भी दो गो है और k प्लस 1, अगर k प्लस 1 का होल स्क्वायर है यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 है, और यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, इसका 3 को फैक्टर बन सकता है, 3 खंड है, यहाँ 2 खंड है, तो 2 खंड यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी कॉमन कर लेंगे। आप लोग पिछली कक्षा में तो ये सब अच्छी तरह से पढ़े होंगे 9-10 में है ना। तो 1/4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर यदि कॉमन कर लेते हैं, ये पूरा 1/4 को भी हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो मेरा यहाँ पे क्या बचता है k स्क्वायर प्लस, यहाँ अगर यदि हमने 1/4 को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू k प्लस 1, यही बचेगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ से 2 को निकल गया तो ये वो बचा, और 4 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि 1/4 को हम यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं। अगर इसको आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 कट करके फिर सेम चीज आ जाएगा, आपका ये गुना होकर के सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस आप इसको अगर कीजिएगा तो 4k प्लस 4। अब ध्यान दीजिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे 2 दूना 4, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 2a की जगह पे k और b की जगह पे 2 दूना 4b, और यहाँ 2 का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमको लाना क्या है, प्रूव करके हमको लाना क्या है, ये RHS प्रूव करना है कुछ नहीं, 1/4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a को k प्लस 1, ठीक है, और फिर क्या बचा हमारे पास प्लस 1, यही बचा, बटे 2 लिख देते हैं और पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ा दें, पूरे पे होल स्क्वायर दे देते हैं। क्यों, क्योंकि फिर तो वही आएगा 2 दूना 4, है ना। इस यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से a को निकाल लिए, यहाँ से a को निकाल लिए, ठीक, मेरे पास प्लस 1 ही बचा, और यहाँ पे a को मेरा बच गया, ठीक, इसके बीच में ये वाला प्लस का चिन्ह है और ये वाला इंटू यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के साथ गुना होगा, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, मेरा आ गया LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं 10 P1 is true, 10 P1 is true and PK is true, PK plus 1 is true। आंसर हो गया, बन गया। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। आप अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। तो सेम है, उसमें भी जो है सेम आपका जो है डिस्टेंस पे है, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की उसमें त्रुटि आती है बनाने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा हमें, हम आपके कमेंट के अनुसार उसका सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हो जाएंगे आपके समक्ष।
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1+1, 1+1/2, 1+1/3 प्लस डॉट 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 1+1/n इक्वल टू n+1। इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पुट n इक्वल टू 1, देन तब क्या हो जाएगा। जब n पुट करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, 1+1/1 n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 बराबर उधर क्या हो जाएगा, 1 1 2, यानी यहाँ क्या आ रहा है मेरा LHS इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं क्या, 10 P1 इज ट्रू। जब P1 इज ट्रू हो जाएगा देन PK इज ट्रू, PK इज ट्रू, PK इज ट्रू हो जाएगा तो PK क्या हो जाएगा, 1+1, 1+1/2, 1+1/3 प्लस डॉट 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 1+1/n इक्वल टू n+1। सॉरी 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 सॉरी, n की जगह पे क्या होगा, माफ कीजिएगा, तो यहाँ k+1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन 1 है ना। जब ये हो जाएगा तो वी नीड टू, या वी नीड टू क्या, PK+1 इज टू, या वी प्रूव दैट, ये भी लिख सकते हैं हम, दैट इज PK+1 की जगह पे क्या होगा, यानी 1+1, 1+1/2, 1+1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1+1/k की जगह पे k+1 इक्वल टू k+1+1। ठीक है, यही होगा। अब हमें ये प्रूव करना है, LHS लेके चलते हैं। तो हम LHS है ना, फ्रॉम LHS, जब हम LHS लेके चलेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ तक आपको क्या आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे हम कुछ गलती लिखे, k+1, यहाँ पे कुछ गलती लिखे हैं, यहाँ तक तो आएगा ही सेम है ना। उसके बाद आएगा 1/1 + k प्लस 1/1+1/k+1, तब आएगा k+1+1 है ना। यहाँ तक तो मेरा क्या आएगा, k+1 है ना। इसके बाद प्लस 1+1/k+1, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें कौन सा इंक डाल दिए, लगता है हमको ब्लू इंक डाल दिए ब्लैक वाले में, इसलिए ऐसा चल रहा है। चलिए खैर कोई नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ओ सॉरी प्लस तो है ही नहीं इसमें यार, इसमें तो प्लस 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 दिया है क्वेश्चन में। जी नहीं, माफ कीजिएगा, प्लस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें भी प्लस नहीं लेना है ना। ये इंटू में रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी प्लस नहीं है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एलसीएम जब लेंगे नीचे तो क्या आएगा, यहाँ तो सबसे पहले क्या रहेगा, k+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा k+1 आएगा। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लीजिएगा, भिन्न का जोड़ आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो यहाँ आएगा k+1+1, यानी कि यहाँ हो जाएगा k+1 टू k+1+1/k+1। ये खत्म, क्या बचता मेरे पास, k+1+1, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 10 P1 इज ट्रू एंड PK+1 इज ट्रू। आंसर हो गया ये।
रुक हो गया। सुनिए यार कैसे चलने लगा। मुझे उम्मीद है कि आज हमने 2 क्वेश्चंस किए। 8 नंबर आप खुद कीजिएगा, 9 नंबर हमने कर दिए हैं। आगे जो है आप 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर खुद से कीजिएगा। हो सके तो 11 नंबर का क्वेश्चन हम लेके आ जाएँ ताकि आपसे 12 नंबर बन जाए, तो 10 आप अपने से कीजिएगा। किसी प्रकार की उसमें दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आगे आपके कमेंट के अनुसार सॉल्यूशन लेके पहुँचेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को मजबूती से कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ठंड है हमारे यहाँ, लगभग करीबन 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी तो काफ़ी ठंड है, इसलिए हम देख रहे हैं जैकेट टोपी वगैरह सब पहने। मेरा गला भी फंसा हुआ है, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अपने मेहनत को जारी रख रहे हैं और आप सब तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।